सोनम और राजा की शादी में ऐसे कई मौके दिखे जहां सोनम कुछ उखड़ी उखड़ी सी नजर आ रही थी। जिस मौके पर हर कोई खुश था, जिस घड़ी में राजा खिलखिला रहा था और जिस घड़ी में एक नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर एक मुस्कान, एक उम्मीद और सपनों की छवि होती है, उस वक्त सोनम किसी ख्याल में खोई थी, जैसे दिमाग में कोई गहरा राज छिपा हो। क्या है वो राज? द किलर वेडिंग की तस्वीरों की पड़ताल में ऐसे कई मौके दिखे जो पूरी कहानी का हर सिरा जोड़ते हैं और हर किसी का यही मानना था कि शादी हो या फिर शादी से जुड़ी कोई रस्म, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शिकन थी, एक अजीब सी प्लानिंग थी, या वो खुशी कम से कम गायब थी जो एक नवविवाहिता के चेहरे पर होनी चाहिए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि आखिर माजरा क्या है। राजा के चेहरे को देखिए, हल्दी की रस्म पर उसकी खुश मिजाजी को देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट और जिंदगी में एक नई खूबसूरत शुरुआत की खुशी राजा रघुवंशी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर में सोनम रघुवंशी के चेहरे पर हवाइयां उड़ती साफ दिख रही हैं। वो अपने माता पिता के साथ लगन की रस्म में बैठी तो है, लेकिन साफ दिख रहा है उसका मन कहीं और है। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे हैं, लेकिन शायद सोनम के मन में खौफनाक साजिश के अगले कदम के तार बुनने जोड़ने की खींचतान चल रही है। सोनम के माता पिता भी ये भांप नहीं पाए और कुछ नोटिस भी किया तो शायद बेटी को नर्वस समझकर नजरअंदाज कर दिया। उनको करवाना था ना, उनकी लड़की की पसंद से शादी करवाना था। उनको किसी के लड़के को मरवाने के लिए शादी क्यों करवाई है? जब तुम्हारी लड़की इतनी संस्कारी थी तो तुम्हारी लड़की ऐसा कदम कैसे उठा सकती है? सोनम और राजा की शादी में कई मौके ऐसे दिखे जहां सोनम उखड़ी उखड़ी सी नजर आई। जिस मौके पर हर कोई खुश था, जिस घड़ी में राजा खिलखिला रहा था, उस वक्त सोनम किसी ख्याल में खोई थी, जैसे दिमाग में कुछ गहरा राज छिपा है। पहला मौका, हल्दी पर रूखा बर्ताव। दूसरा मौका, रिंग सेरेमनी पर उखड़ी दिखी सोनम। तीसरा मौका, स्टेज पर अनमना अंदाज। चौथा मौका, फेरों पर नम आंखें, रूखा रवैया। यार बच्चा, मगर उसकी बेल जो गद्दार निकली, उसकी जो छाती निकली वो गद्दार है। लड़का है अच्छा है, ये देखा मैंने। गोविंद यहाँ पर आया तो रो रहा था। हाँ, वो गोविंद रो रहा था। गोविंद तो रोते हुए कहा कि हाँ, मेरी बहन इस हत्याकांड में, मेरी बहन अगर कभी गद्दार है, यह कातिल है, तो उसने खुद कहा कि मौत की सजा उसको होगी। उसका भाई खुद कह रहा है मेरी बहन गलत, सजा होगी, मौत की सजा देना चाहिए। आप लोगों ने शुरू से कहा था कि आप लोगों को गोविंद पे बिल्कुल भी शक नहीं है। गोविंद पे शक बिल्कुल नहीं है। और आज तो खुद जैसे गोविंद इंदौर आए, सबसे पहले आप लोगों से मुलाकात करने आए। हाँ, यहाँ आपके घर पे आए। अभी आया। सोनम और राजा की शादी में कुछ ऐसे भी मौके थे जहां सोनम के चेहरे पर स्माइल दिखी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक क्रूर इरादा था। जांच के मुताबिक सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ शादी से पहले ही राजा की हत्या की साजिश बुन ली थी। इंतजार था तो सिर्फ एक मौके का, लेकिन इस सब के बीच सोनम ने जिस अंदाज में शादी वाला नाटक राजा के परिवार के साथ खेला,
वो साबित करता है कि वो सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि इस खेल की सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। फैमिलियल, सोसाइटल और पर्सनालिटी फैक्टर्स का तीनों मिक्सचर मिलेगा। फैमिली लेवल पे बहुत डिस्टॉर्शंस हैं कम्युनिकेशन पैटर्न में। आप देखिए कि सोनम को शायद उनके घर वालों ने वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जहां खुल के वो अपनी बात को ओपनली रख सकती है, डायरेक्टली रख सकती है, और ना ही उनके फैमिली लेवल में ऐसी चीज़ें हैं कि उनकी बातों को वैलिडेट किया जाना है, एक्सेप्ट किया जाना है। मोस्टली डिसरिगार्ड किया जाता हो या डिस्कार्ड किया जाता है उनकी बातों को, या उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं हुई है जहां रिमोर्स, गिल्ट और मोरली हम ऐसी चीज़ें पर्सनालिटी में इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए आगे पर्सनालिटी को एडेप्टिव वे में फंक्शंस करवाती है। सोनम और राजा के फेरों के वक्त की तस्वीरों को गौर से देखें तो साफ दिखता है कि सोनम बिल्कुल नाखुश है। एक तरफ सोनम के गले में मंगलसूत्र बांधता राजा खुशी से सराबोर है, तो दूसरी तरफ सोनम का चेहरा भावहीन और निष्ठुर दिख रहा है। मांग में जब राजा सिंदूर भरता है तो सोनम पत्थर सी कठोर दिख रही है, जैसे उसके लिए इस पूरी रस्म के कोई मायने ही नहीं है। सोनम और राजा की शादी की तस्वीरों के हर पहलू का विश्लेषण करके साफ दिखता है कि सोनम के दिमाग में कुछ तो लगातार चल रहा था। विदाई के वक्त पिता और मां के साथ भाई के गले लगकर रोती सोनम को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये लड़की अपने सुहाग को अपने ही हाथों से अपने आशिक की खातिर नोच कर मौत की खाई में फेंक देगी।